चलो अब देखो, इसमें खंड आ वाले में जब आओगे तो MCQ रहेगा 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक में हमें MCQ टिक करना रहेगा जो सभी का मिला के होंगे, तभी हम खंड आ वाला बताएंगे। पहले खंड ब वाले में चर्चा कर लेते हैं, फिर खंड अ वाला हम डिटेल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 20 तक कैसे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे खंड ब में स्टार्ट करेंगे तो प्रश्न 1 पर जो है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कोई प्रश्न दे देगा, प्रश्न के बाद जो है अथवा करके फिर दूसरे प्रश्न दे देंगे, और उन दोनों में से कोई एक करना रहेगा और 4 मार्क हमें मिल जाएंगे इसमें। और ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे या हिस्ट्री से रहेंगे, मतलब इतिहास से रहेंगे। ठीक है, जैसे में आ सकता है कि 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, या फिर पूछ सकता है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, या फिर पूछ सकता है कि महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था का आर्थिक महामंदी या घोर निराशा। ठीक है, इस पर आधारित ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। दो में से कोई एक करना रहेगा और 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक, जो इतिहास से पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा जैसे प्रश्न आज पाओगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेम पहले के जैसे ही। पहला प्रश्न दे देगा, फिर अथवा करके दूसरे प्रश्न होंगे, एक हमें अटेम्प्ट करना रहेगा और हमें 4 मार्क मिल जाएंगे, और ये सिविक से मिल जाएगा। ठीक, नागरिक शास्त्र से। ठीक है, अब नागरिक शास्त्र में हमें जो है कि हम जब पढ़े हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिल पाएंगे, मैं नोट लिखवाया हूँ हिस्ट्री का भी, जियोग्राफी का भी, तो शॉर्ट नोट पढ़ लेंगे। जैसे इसमें आ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी, या फिर लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को क्यों प्रभावित किया, या फिर आ सकते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं, या फिर जो रहते हैं कि प्रतियोगिता एवं प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं किसमें, इस सिविक्स वाले में, नागरिक शास्त्र वाले में। ठीक, फिर इसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन रहते हैं, आराम से हमें लिखना रहता है, 4 मार्क मिल जाएंगे। फिर थर्ड पर जैसे पहुंचोगे, इसमें भी सेम मिलेगा, गिवन क्वेश्चन 2, पहला प्रश्न अथवा करके दूसरा, अटेम्प्ट एक ही करना रहेगा, मार्क 4 मिलेंगे, और ये जियोग्राफी से रहेगा। ठीक है, भूगोल से। अब भूगोल वाले हमें क्या मिल पाते हैं, भूगोल वाले जैसे मिट्टी के बारे में कोई कह देगा, ठीक है, या कह देगा कि भू संसाधन, इसके संरक्षण के उपाय, या फिर प्राणी जगत वन्य जीव संरक्षण, या बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कह सकता है, या फिर मुख्य फसल के बारे में कह सकता है, या फिर जो है कि खनिज किसे कहते हैं, गैर परंपरागत, परंपरागत, इन सभी के बारे में यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के बारे में जियोग्राफी में दे देगा। इसका मतलब जियोग्राफी में अगर साइंस पढ़े होंगे क्लास 10th का, तो थोड़ा बहुत उससे भी इंटरलिंक के बन पाएगा। तो इसमें से आराम से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल कर लोगे आराम से। प्रश्न नंबर 3 पर जियोग्राफी भूगोल से आएगा। प्रश्न नंबर जब 4 में पहुँचेंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, सेम, पहला कीजिए अथवा दूसरा कीजिए। यह इकोनॉमी से रहेगा। ठीक है, इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र से रहेगा। अब अर्थशास्त्र वाले में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, जैसे विकास, ठीक है, औसत आय, असंगठित या संगठित क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, या वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, या उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, या उपभोक्ता का अधिकार कैसे होते हैं, और उसके संरक्षण के उपाय भी। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर इकोनॉमी से बन जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। इन सभी छोटे प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हो। तो 4 4 4 4 4 चौके कितने मिल पाएंगे, 16 अंक मिलेंगे, और 1 2 3 4 क्वेश्चन हमें करना रहेगा। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है, लिखना प्रारंभ करोगे तो इन्हीं सभी प्रश्न को धीरे धीरे क्या करोगे, लिखकर समाप्त कर लोगे। ठीक, फिर उसके पश्चात प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे 150 वर्ड में। 150 वर्ड का मतलब कि बढ़िया से डिटेल में हेडिंग डालकर लिखना रहेगा और समझाना भी रहेगा।
ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क रहेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 हो पाएंगे। और इन प्रत्येक प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 में प्रत्येक में 2 क्वेश्चन होंगे, अथवा करके रहेगा, पहला हो गया, फिर अथवा करके दूसरा, और उन दोनों में से कोई एक को हल करना रहेगा। ठीक, अब इसमें बड़े क्वेश्चन कैसे बन पाएंगे कि अगर हम आएंगे प्रश्न नंबर 4 में, गिवन क्वेश्चन अटेम्प्ट 1 करना रहेगा और अटेम्प्ट हमें 1 करना रहेगा, और हिस्ट्री से बनेंगे। तो हिस्ट्री में क्या क्या बन सकते हैं, जैसे नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बन सकते हैं प्रश्न बड़ा वाले में, गांधी जी वाला। ठीक है, तो ये वाला ऐसे दोहरा लेंगे। या फिर जो है 19वीं शताब्दी का विश्व अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो अधिकतर ये सविनय अवज्ञा, ठीक है, श्रमिकों एवं किसानों का आंदोलन, नमक सत्याग्रह, गांधी जी वाला, असहयोग आंदोलन, ये सब दोहरा लेंगे तो इससे आराम से एक प्रश्न हो जाएंगे। गांधी जी वाला जो आंदोलन है, ठीक है, इसको दोहरा लोगे तो 6 नंबर आराम से इसमें से हो जाएंगे, कंप्लीट लिख पाओगे। फिर जब दूसरे प्रश्न नंबर 6 पहुँचोगे तो फिर सिविक्स हो जाएंगे, नागरिक शास्त्र हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर जो है नागरिक शास्त्र में पहुँचोगे तो सत्ता की साझेदारी, ये प्रश्न आ सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकता है कि सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। या आ सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति और राजनीति, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति के कथन की व्याख्या कीजिए। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बन पाएंगे। ठीक है, किस वाले पर, सिविक्स नागरिक वाले शास्त्र में। फिर जैसे ही पहुंचोगे किस वाले पर, भूगोल वाले में, तो भूगोल वाले में बड़ा वाले प्रश्न पहुंच पाते हैं। ठीक है, बड़ा वाले प्रश्न में जैसे आ जाएगा जल संसाधन के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना, या फिर ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए ऐसे। या फिर जो है कि यह आ सकते हैं मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव, या फिर भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। मतलब एक प्रश्न में 3 प्रश्न बन जाएंगे, छोटे छोटे कर 2 करके ऐसे कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी से बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर वाले में पहला क्या है, गांधी जी वाला याद करोगे, इससे बन पाएंगे, और सिविक्स वाले में लोकतंत्र, ठीक है, ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, और संघवाद, ये सब चीजें याद कर पाएंगे। और जियोग्राफी वाले में, इस वाले में हमें क्या मिल पाएगा, मोटे अनाज वाला मिल जाएगा। ठीक है, सिविक्स वाले में राजनीति वाला मिल जाएगा, राजनीति, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, ऐसे वाले प्रश्न बन पाएंगे। और जियोग्राफी वाले में मिल जाएगा किस क्षेत्र, या कपास हो गया या मिट्टी हो गया उसके बारे में, या मृदा अपरदन क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ये सब जियोग्राफी में मिल जाएंगे। इकोनॉमी में जब पहुंचेंगे अर्थशास्त्र वाले में, तो इसमें हो जाएगा कि असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। असंगठित क्षेत्र, या पूछ सकता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या है। ठीक है, या मानव विकास सूचकांक क्या है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। ये वाला किससे बन पाएंगे, इकोनॉमी वाले से बन पाएंगे। ठीक, या इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि मुद्रा व साख क्या है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। और वैश्वीकरण ऐसे बन पाएंगे, और उपभोक्ता वाले छोटे बहुत प्रश्न बन पाएंगे। ठीक है, तो छोटे वाले में जो मैं नोट लिखवाया हूँ उस नोट को दोहरा लोगे तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, और जो बुक दिया गया है, बुक का प्रत्येक जो है पार्ट को धीरे धीरे रिवीजन कर लीजिए, उससे काम कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे वाले में लिख लेंगे, बड़े वाले में हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो गांधी जी वाला दिक्कत दोहरा लोगे। इस वाले में, ठीक है, अर्थशास्त्र वाले में जब चेक करेंगे तो संघवाद हो गया, ठीक है, उसका लोकतंत्र हो गया, राजनीति वाला हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जियोग्राफी में जो है कि कृषि आ गया, मृदा अपरदन हो गया, ऐसे बन पाएंगे। और इकोनॉमी वाले में जो है असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, ठीक है, और जो है परिवहन, उपभोक्ता अधिकार, ऐसे करके बड़े प्रश्न बन पाएंगे। और किताब को नॉर्मल रूप में अगर दोहरा पाएंगे तो आराम से प्रश्नों को लिख पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन, या 1 2 3 4 क्वेश्चन है, तो 4 4 कितने
8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हल करेंगे तो 16 और 24 टोटल कितने मार्क हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और 20 मार्क कहाँ से हो जाएंगे? MCQ से हो जाएंगे। ठीक है, बच जाएंगे 10 मार्क। जो 10 मार्क होगा वह मैप से होगा, मैप में। समझ में आ गया बात कि मैप में यह हो जाएंगे कंप्लीट। समझ के बाद इतना, ठीक, चलो यहाँ तक नोट कर लो। चलो मैप वाला आप देखते हैं। ठीक है, मैप जो है 10 मार्क के इसमें आएंगे पेपर में। अभी हम लोग जो है कि कितने मार्क तक पहुंच गए हैं? 60 मार्क तक। 40 का में लिखना रहेगा। 4 क्वेश्चन हम शॉर्ट कर रहे थे, 4-4 नंबर का 16, और 4 क्वेश्चन हम 6-6 नंबर कर रहे थे, 24, 24, 16, 40 और 20 MCQ हो जाएगा। ठीक, 60 और 10 नंबर जो है मैप में आ जाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 9 में पहुंचेंगे तो उसमें क, ख, ग, घ, अंग करके दिया जाएगा, जिनमें से आधा प्लस आधा मार्क बराबर 1 होगा। आधा मार्क दिया जाएगा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का उत्तर क्या है उसको लिखना रहेगा, और आधा प्रश्न जो मैप है उसमें दर्शाना रहेगा, तो उस पर आधा मार्क मिलते हैं। तो आधा आधा मिलकर कितने हो जाएंगे? 1। ऐसी प्रत्येक में 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना रहेगा और उसके पश्चात मेंशन करना रहेगा। इसका मतलब कि जो दिया रहेगा मैप उसमें लिखकर ऐसे नाम लिख सकते हैं, या फिर जो अपना कॉपी लिख रहे हैं उस पर भी लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर 9 का क का उत्तर, या बाद में मैप में दिखा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर इतना? अब कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर दोहरा लेंगे, कहाँ कहाँ होगा। अगर भारत का मैप देखेंगे तो कलकत्ता पश्चिम में है, नागपुर महाराष्ट्र के बगल में है, मद्रास नीचे है और लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक, तो मैप में आज ही घर जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, वो पूछ देगा कि 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लिखना पड़ेगा कलकत्ता। ठीक, या पूछा जा सकता है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है, तो लाहौर में। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे। ठीक, फिर उसके पश्चात ऐसे प्रश्न बन पाएंगे। आंदोलन में क्या पूछ सकता है कि नील की खेती का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चंपारण। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहला जो है आंदोलन गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया, तो उसका भी उत्तर क्या आ जाएंगे? चंपारण, बिहार। तो बिहार में ऐसे चंपारण बिहार लिख देंगे और फिर बिहार में चंपारण को मेंशन ऐसे कर देंगे। किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो खेड़ा गुजरात। सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। फिर पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, तो अमृतसर पंजाब में। प्रश्न का उत्तर लिखकर और उसको मेंशन कर लेंगे। फिर असहयोग आंदोलन का उद्घोष या चौरी चौरा हत्याकांड दिखाना रहेगा, तो वो दिखा देना रहेगा। ठीक, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान, तो दांडी गुजरात, यहाँ शुरू हो जाएगा। ये जो आंदोलन रहेंगे इसी आंदोलन में से इतने बन पाते हैं प्रश्न। ठीक, समझ में आ रहा बात ना? ठीक है, जैसे प्रश्न कैसे कैसे बन पाते हैं, जैसे मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब। प्रश्न लिख कर दिखा देंगे। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो कहाँ? दांडी गुजरात, यह हो जाएगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो नील की खेती चंपारण बिहार। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता 1920। ठीक, 1920 कोलकाता। अच्छा, हाँ, नागपुर। दिसंबर 1920 का नागपुर और सितंबर 1920 का पूछेगा तो कलकत्ता। ठीक, और इसमें जैसे पूछ देगा वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो सूती मिल श्रमिकों ने कहां सत्याग्रह किया? अहमदाबाद गुजरात। ठीक, ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखकर और मेंशन कर देंगे तो एक एक अंक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है उसी के नीचे प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्नोत्तर 9 के नीचे, कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र काल के मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, ये वाला नहीं करना है।
यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो दृष्टिबाधित हैं। ठीक, इसका मतलब जो देख नहीं पाते, ये उनके लिए है। समझ में आ गई बात ना? ठीक है, तो अतः यह नहीं करेंगे। फिर नीचे जैसे आ जाएंगे मानचित्र कार्य, प्रश्नोत्तर 10 आ जाएगा। प्रश्नोत्तर 10 में वो मेंशन करने के लिए कहेगा कि उद्यान को ऐसे दिखाइए, या पर्यटन स्थल को ऐसे दिखाइए, या बांध को इससे दिखाइए, या नदी को दिखाइए, या गोला करके ऐसी तमाम साइन देगा, चिन्ह दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको इससे प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, उसके पश्चात फिर जो है प्रश्न पूछा जाएगा। पश्चिम जैसे अब प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे इसमें भी आधा आधा 1 नंबर, आधा आधा 1 नंबर, आधा आधा 1 नंबर, एक 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 मिलकर 5 नंबर ये मिल जाएंगे जियोग्राफी से। अब क्या क्या प्रश्न बनेंगे? मृदा के प्रमुख प्रकार, मृदा में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इत्यादि जो रहेंगे आ सकते हैं मिट्टी से। बांध पूछ सकता है कि सलाल बांध का स्थान, भाखड़ा नांगल बांध का स्थान। ठीक है, उसके बाद टिहरी बांध का, उसके बाद राणा प्रताप का, सरदार सरोवर का, हीराकुंड का, नागार्जुन सागर का और तुंगभद्रा का। ये बांध है, तो कहाँ बांध है आज ही जाकर क्या कर लेंगे, दोहरा लेंगे। ठीक है, ताकि मेंशन कर पाए। उसके पश्चात फिर जो है अगर पूछ सकता है कि चावल का उत्पादक क्षेत्र, गेहूं का उत्पादक क्षेत्र, गन्ना का, चाय का, कॉफी का, रबड़ का, जूट का, कोयला का, तेल का और पत्तन। ठीक है, कि कहाँ पर पत्तन है, या पेट्रोल का पूछ सकता है, या कोई बंदरगाह पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न बन पाएंगे, आराम से प्रश्नों को उत्तर लिख पाएंगे और मेंशन कर पाएंगे। जैसे प्रश्न क्या बन पाएंगे, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिए, तो पश्चिम बंगाल में दिखाना रहेगा उद्यान का नाम। नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए, ऐसे कर कर। उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए, महानदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा बतलाइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ऐसे आराम से लिखकर दर्शा पाएंगे। तो आज जाके इसको क्या कर लेंगे, पूरा कंप्लीट दोहरा लेंगे, ताकि पेपर में आराम से कर पाएंगे। तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 5 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो 60 10 कितने हो जाएंगे, 70 मार्क सोशल साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, समझ गए यहाँ तक? अब हम एमसीक्यू देखेंगे कि एमसीक्यू में 20 मार्क में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस नंबर पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक? कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एमसीक्यू वाला देखते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। यह वाला क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले लिख लिए, मैप वाला अगर आ रहा है तो मैप वाला कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, भर लेंगे इसको गोला। ठीक है, OMR शीट पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक में प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और 20 क्वेश्चन तो कितने हो जाएंगे, 20 मार्क यहाँ पर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो मिल जाएंगे, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 हिस्ट्री, ये इतिहास से मिल जाएंगे। ठीक है, इतिहास में जो बड़ा वाला पढ़े रहोगे उसी से छोटे छोटे प्रश्न बन पाएंगे। जैसे प्रश्न कैसे बनेंगे, दे दिया जाएगा, जैसे राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, फिर ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। 4 ऑप्शन हो जाएगा। अब पढ़े हैं उसका OMR भर देंगे। ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, रूसो, विक्टर एमेनुएल, काल्विन, ज्यूसेपी मैथ्सिनी। ऐसे 4 ऑप्शन हो गया, इसका टिक कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गया बात ना सभी लोग को? फिर तीसरा, जैसे सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रयू कार्नेगी, जेम्स वाट। ठीक, तो ऐसे 4 ऑप्शन है, आज ही जाकर ऑप्शन वाला दोहरा लीजिएगा। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। फिर चौथा नंबर पर जब आ जाएंगे तो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से टिक कर देंगे। ठीक, फिर 5वां क्वेश्चन पर आ जाएंगे तो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी, जेन आयर,
रमोना हार्ट केडी डिड बाइबिल। तो बाइबिल जब मैं पढ़ाया था तो बताया था कि पहला हुआ बाइबिल प्रिंट की, ठीक है। तो ये वाला ऐसे कर लेंगे। जैसे 5 क्वेश्चन इजी प्रश्न है, इसको एक बार दोहरा लोगे तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 6 नंबर से आ जाएंगे तो नागरिक शास्त्र सिविक्स के क्वेश्चन बन पाएंगे। जैसे में प्रश्न कैसे बनेंगे, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? 4 ऑप्शन है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ही टिक करना रहेगा, ठीक। 7वां पहुंचेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? जैसे ऑप्शन कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या द वाला है सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे है 4 ऑप्शन, 4 में से एक कर देना है। फिर 8 नंबर पर जब पहुंचेंगे तो निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ऑप्शन है श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। ऐसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक कर लेंगे 8 नंबर पर। फिर 9 नंबर पर जाएंगे तो मिल जाएगा सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। ऐसे 4 ऑप्शन में से एक टिक करना रहेगा। फिर 10वां है निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले, ठीक है। तो ऐसे जैसे पहुंचेंगे तो 10 क्वेश्चन तक सिविक्स नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वाला मॉडल पेपर हल किए ही हैं, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो हुए हैं मॉडल पेपर, ठीक है, वो भी कंप्लीट देख लेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। फिर जैसे जियोग्राफी में आ जाएंगे तो प्रश्न इसमें बन पाएंगे 11 से लेकर 15 तक में कुछ प्रश्न ऐसे बनेंगे कि बांध दे देगा कॉलम और दूसरा दे देगा नदी और उसका मिलाना रहेगा, तो ऐसे बन पाएंगे। जैसे में मैं पढ़ रहा हूँ 11 नंबर से, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, मुद्रा, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशु चारा। ये 4 ऑप्शन हो गए 11 में। जैसे 12 नंबर पहुंचेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसे मिल पाएंगे, जैसे करा कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। जैसे क में दे दिया गया भांगड़ा नांगल, ख में दे दिया गया हीराकुंड, ग में सरदार सरोवर और घ का टिहरी, और उसके अल्टरनेट आगे दे दिया गया है वहाँ पर 1 नंबर पर नर्मदा, 2 पे भागीरथी, 3 पर सतलुज और 4 पर महानदी। फिर ऑप्शन दे दिया गया कौन विकल्प सही है, जैसे क का 3, ख का 2, ग का 4, घ का 1। जैसे क का 3 तो इसका मतलब भांखड़ा नांगल सतलुज पर है, ऐसे कर कर। दूसरा का ग दे दिया गया मतलब मिलान वाला दिया गया मैच द कॉलम। तो याद किए रहेंगे, जैसा मैंने अभी मैप वाला बताया हूँ, मैप वाला जब याद कर लेंगे सब तो मैप वाला काम यहाँ पर दे देगा कि जब याद किए रहेंगे तो बांध कहाँ पर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा आराम से बन जाएगा कि कहाँ पे कौन सा बात है। ऐसे कर कर 12 नंबर पर ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे। 13 नंबर पर पहुंचेंगे तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो ऐसे करके केवल क, केवल ख, केवल क ख ग ऐसे करके दे देगा। फिर 14 नंबर पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। 14 नंबर ऐसे बन पाएंगे। और 15 भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। तो 15 नंबर तक जब पहुंचेंगे तो जियोग्राफी वाले ऐसे प्रश्न बन पाएंगे। तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थोड़े से अलग थलग दिखे होंगे जिससे मैच द कॉलम वाला जैसे रहते, ठीक है। तो मैच द कॉलम वाला जो है पढ़ लेंगे, बांध वाला और नदी वाला तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद फिर 16, 17, 18, 19, 20 इकोनॉमी अर्थशास्त्र के बन पाएंगे। अर्थशास्त्र में जैसे प्रश्न कैसे बन पाएंगे? मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, अ एवं ब उपरोक्त सभी। ऐसे फिर जैसे निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है
सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होती हैं। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। या अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। 17 नंबर से। 18 नंबर, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे 19 नंबर पहुंचेंगे, इकोनॉमी से प्रश्न बन पाएंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापी ऊर्जा, अ एवं ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे। और अंतिम 20 नंबर में, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपरोक्त सभी। ऐसे 20 नंबर बन पाएंगे। तो अगर थोड़ा थोड़ा प्रश्न देखेंगे तो 16 से 20 तक इकोनॉमिक हो जाएंगे। तो 5 5 5 5 ऐसे रहेंगे। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, ऐसे करके क्वेश्चन को बनाएंगे और कंप्लीट रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो अपना पता चल गया कि 20 MCQ कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद 40 वाला वर्णात्मक वाला जो है, ठीक है, वर्णात्मक वाले जो प्रश्न थे, वर्णात्मक वाले में पढ़े थे कि 16 नंबर शॉर्ट रहेंगे। 16 मार्क क्या हो जाएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन मिल पाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और 24 मार्क क्या मिल जाएंगे? लॉन्ग वाले मिल जाएंगे, लॉन्ग वाले मिल जाएंगे। तो 40 20 60 और 10 में जो हो जाएगा मैप हो जाएगा। मैप में मैं बता दिया हूँ अभी कि 5 5 करके हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 70 मार्क हो जाएंगे। ठीक, और आराम से लिखेंगे तो 70 मार्क कवर कर लेंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको घर पर जाकर रिवाइज कर लेंगे, प्रीवियस सेट देख लेंगे, जो टेस्ट पेपर स्कूल वगैरह में हुआ है उसको दोहरा लेंगे, कंप्लीट दोहरा कर रिवीजन कर लेंगे ताकि अच्छा नंबर हमें मिल पाए। ठीक, समझ के बाद सभी लोग, चलो यहाँ पर अब क्लोज।